मैं अक्सर अपनी निजी बातें किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि कुछ सच इतने डरावने होते हैं कि उन पर यकीन करना खुद को पागलपन की तरफ धकेलने जैसा लगता है। लेकिन पिछली सर्दियों की वो ठिठुरती हुई रात आज भी मेरे जहन में एक नासूर की तरह जिंदा है। रात के करीब 3 बज रहे थे। मैं अपनी टाइमिंग की गलती की वजह से एक बेहद वीरान और बर्फ से ढके इलाके से अकेले गुजर रहा था। मेरे फोन का सिग्नल घंटों पहले जा चुका था और मीलों तक किसी इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं था। मैं इतनी बुरी तरह थक चुका था कि मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा मुझे हिप्नोटाइज कर रहा हो। उस हालत में गाड़ी चलाना साक्षात मौत को दावत देना था। मुझे बस कुछ घंटों के लिए अपनी आंखें बंद करने की जगह चाहिए थी। तभी मेरी भारी होती पलकों के बीच से मेरी नजर सड़क के किनारे बने एक बहुत ही पुराने, खंडहर हो चुके होटल पर पड़ी। उसका लोहे का साइन बोर्ड हवा में झूल रहा था और उससे एक भयानक चरमराती हुई आवाज आ रही थी। पूरी जगह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दशकों पहले ही वीरान हो चुकी हो। मैं उसे नजरअंदाज करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी मुझे ऊपर की मंजिल की एक खिड़की से एक बहुत ही मध्यम पीली सी रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो रोशनी किसी बल्ब की नहीं, बल्कि किसी मोमबत्ती या लालटेन जैसी कांपती हुई रोशनी थी। मैंने खुद को झूठी तसल्ली दी कि शायद अंदर कोई चौकीदार या केयर टेकर होगा, और मैंने अपनी गाड़ी वापस मोड़कर उस वीरान इमारत के सामने पार्क कर दी। जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो वहां एक ऐसा खौफनाक और जमा देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था जो मेरी हड्डियों तक को चीर रहा था। न कोई और गाड़ी, न किसी जानवर की आवाज, न हवा का शोर, कुछ भी नहीं। होटल का भारी लकड़ी का मेन दरवाजा लॉक नहीं था, जो मुझे अंदर से बहुत अजीब लगा। जब मैंने उसे धक्का दिया तो एक लंबी दर्दनाक चरमराहट की आवाज उस पूरी खाली बिल्डिंग के अंधेरे में गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही मेरे फेफड़ों में एकदम घोंटू हवा भर गई। उसमें सीलन, सड़ी हुई लकड़ी और किसी बहुत पुरानी बंद पड़ी चीज की अजीब सी बासी गंध थी, जैसे वहां मौत ने अपना घर बना लिया हो। रिसेप्शन डेस्क पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी कि आप उस पर कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन जब मेरी नजर उस डेस्क पर पड़ी तो मेरे शरीर का सारा खून जम गया। उस पूरी धूल भरी डेस्क पर सिर्फ एक जगह ऐसी थी जहां किसी के हाथ का बिल्कुल ताजा निशान छपा हुआ था, और वो निशान किसी आम इंसान के हाथ से बहुत बड़ा और अजीब था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत जुटाकर और अपनी कांपती आवाज को काबू में करते हुए हेलो पुकारा, लेकिन सिर्फ मेरी ही आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ गई। कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही सेकंड बाद मुझे ऊपर की मंजिल से कुछ हलचल सुनाई दी। वो कोई तेज आवाज नहीं थी, बस एक हल्की सी आहट, जैसे कोई जमीन पर कुछ भारी चीज घसीट रहा हो। वो आवाज इतनी साफ थी कि उसे पुरानी बिल्डिंग की कोई आम चरमराहट नहीं माना जा सकता था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे वहीं से वापस अपनी कार में भाग जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं किस अनजानी शक्ति या मेरी मनहूस उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपना फोन निकाला, उसकी फ्लैशलाइट ऑन की और कांपते पैरों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरा हर एक कदम उस पुरानी सड़ी हुई लकड़ी पर एक भयानक आवाज पैदा कर रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि जो कोई भी या जो कुछ भी ऊपर है
उसे मेरे आने की एक एक पल की खबर मिल रही है। जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो पूरा हॉलवे किसी अंतहीन खुप अंधेरे सुरंग जैसा लग रहा था, सिवाय उस आखिरी कमरे के जहां से वो हल्की कांपती हुई पीली रोशनी आ रही थी। उस कमरे का दरवाजा महज कुछ इंच खुला हुआ था और अंदर से मुझे कुछ सुनाई दे रहा था। वो कोई साफ बातचीत नहीं थी, बल्कि एक लगातार चलने वाली बहुत ही धीमी और खुरदरी फुसफुसाहट थी, या शायद किसी के भारी गले में फंसी हुई सांस लेने की खौफनाक आवाज। मेरे पैर वहीं जमीन पर पत्थर बन गए। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई थीं। मैं बस उस आवाज को सुनने और समझने की कोशिश कर रहा था। तभी बहुत ही धीरे धीरे एक भयानक चरमराहट के साथ वो दरवाजा थोड़ा सा और खुला, जैसे कोई उसे अंदर से बहुत हल्के से धक्का दे रहा हो। मुझे अंदर कोई परछाई दिखाई नहीं दी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही पुख्ता और डरावना एहसास था कि उस दरवाजे के ठीक पीछे अंधेरे में छिपकर कोई मेरी ही तरफ घूर रहा है। और फिर अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। न कोई फुसफुसाहट, न कोई हलचल, बिल्कुल कब्र जैसा सन्नाटा। और यकीन मानिए, वो सन्नाटा उन खौफनाक आवाजों से 1000 गुना ज्यादा डरावना था। मैंने बिना अपनी नजरें उस दरवाजे से हटाए बहुत धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन मेरे पैर के नीचे एक लकड़ी जोर से चरमरा गई और उसी पल मुझे उस दरवाजे के ठीक पीछे से एक बहुत ही भारी कदम की आवाज आई। छपाक, जैसे कोई गीले पैरों से मेरी तरफ आगे बढ़ा हो। मेरे लिए इतना ही काफी था। मेरी रगों में खौफ दौड़ गया। मैं मुड़ा और पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक चीज बिल्कुल मेरी गर्दन के पीछे है। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भागकर बाहर आया, अपनी कार में कूदा और कांपते हाथों से तुरंत सारे दरवाजे लॉक कर लिए। मेरी सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। जब मैंने हिम्मत करके उस बिल्डिंग की तरफ ऊपर देखा तो मेरी रूह कांप गई। उस कमरे की रोशनी गायब हो चुकी थी। पूरा होटल उस घने अंधेरे में ऐसा डूबा हुआ था जैसे वहां कभी कोई रोशनी थी ही नहीं। मैं वहां एक सेकंड भी नहीं रुका। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसे तब तक भगाता रहा जब तक कि मैं अगले शहर की रोशनियों तक नहीं पहुंच गया। उस रात के बाद मैंने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की कि शायद वहां कोई बेघर इंसान रह रहा होगा, या शायद मेरी नींद और थकान ने मेरे दिमाग के साथ कोई भद्दा मजाक किया था। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि वो दरवाजा खुद ब खुद कैसे खुला और वो रोशनी पलक झपकते ही इतनी तेजी से कैसे गायब हो गई। कुछ महीनों बाद मैं दिन के उजाले में उसी सड़क से दोबारा गुजरा। जब मैंने उस होटल को देखा तो मेरी सांसें वहीं रुक गईं। वो पूरा होटल मोटी मोटी लकड़ियों और जंग लगी कीलों से बुरी तरह सील किया हुआ था। हर एक खिड़की, हर एक दरवाजा अंदर और बाहर से पक्के तौर पर बंद था। अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। और सबसे खौफनाक बात, उस पूरी बिल्डिंग में सालों से बिजली का कोई कनेक्शन ही नहीं था। फिर उस रात वो रोशनी कहां से आई थी और दरवाजे के पीछे कौन था? मैंने वहां अपनी गाड़ी नहीं रोकी। मैं बस आगे बढ़ता चला गया। लेकिन आज भी जब मैं रात को अकेले होता हूं तो मुझे उस दरवाजे के पीछे से आती हुई वो भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है।